बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप you all are fine and enjoying your good health. Students, yesterday we talked about the consumers. We discussed and we learned about the carnivores, omnivores and herbivores. आई होप सो कि आपने अपना काम कर लिया होगा और जो आपको डायरी मिली थी आपने कर ली होगी। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपॉन वन अनदर। ये आज का हमारा टारगेट है एंड फॉर दिस वी हैव टू ओपन आवर टेक्स्ट बुक्स एट पेज 36। तो पेज 36 को आप ओपन कर लीजिए, अपने सामने रख लीजिए। ओपन योर बुक्स एट पेज 36। हमारे आज के लेसन के की टर्म्स हैं शेल्टर, प्रोटेक्शन, पोलिनेशन। ये हमारे आज के लेसन के की टर्म्स हैं जिनको हम गो थ्रू करेंगे आज के लेसन में। सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल्स की कि एनिमल्स किस तरह डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, कैसे इंटरेक्शन है उनका, वो प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हैं और क्या क्या किस किस तरह से किस किस अंदाज में क्या मकासद होते हैं। तो नंबर 1 पे जो हमारा पॉइंट है वो है फॉर फूड। तो फूड के लिए एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, प्लांट्स पर। अब देखें फ्रूट्स, एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं। ठीक है जी। आप खुद सोचें कि ये सारी चीज़ें हम कहाँ से हासिल करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। तो सो एनिमल्स आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स फॉर फूड। तो फूड के लिए, खुराक के लिए एनिमल्स, हम सब जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट्स पे। नंबर 2 है जी शेल्टर। शेल्टर कहते हैं पनाह लेना, घर बना लेना। शेल्टर कहते हैं वैसे पनाह लेना, ठीक है। तो पनाह लेने से मुराद ये है कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो अपने घर जो है वो दरख्तों में बनाते हैं। जैसे औल है आपका, उल्लू है, ठीक है। वो क्या करता है, उल्लू पता क्या करता है, उल्लू जो होल्स होते हैं ना, दरख्तों के अंदर होल्स होते हैं। जंगलात में अगर आप फॉरेस्ट की बात करें ना, तो बड़े बड़े दरख्तों के अंदर होल्स होते हैं। उन होल्स के अंदर जो है ना वो अपना घर बनाता है, ठीक है। इसी तरह बर्ड्स को आपने देखा, वो क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर अपने नेस्ट बनाते हैं, अपने घोंसले जो है वो प्लांट्स के ऊपर ही बनाते हैं। फिर उसके बाद आंट्स जो हैं उनके घर भी प्लांट्स के अंदर बने हुए होते हैं, वो भी दरख्तों में रहती हैं आंट्स। फिर स्पैरोज हैं आपकी, ठीक है। इसी तरह से और बहुत सारे एनिमल्स आपकी बुक में उसका जिक्र किया हुआ है। आप जब रीडिंग करेंगे आपको मजीद अंदाजा हो जाएगा। तो फॉर शेल्टर, सो नंबर 1 फूड के लिए डिपेंडेंट हैं एनिमल्स, किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। शेल्टर के लिए डिपेंडेंट है। एंड नंबर 3 पे आ गया जी फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए भी डिपेंडेंट हैं। अब कैसे, ये जरा पॉइंट एक ऐसा है जो हमें थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा, क्योंकि ये शेल्टर वाली बात भी हमें पहले से ही पता है, फूड वाली बात भी हमें पता है, हमें काफी हद तक अंदाजा था। ये प्रोटेक्शन कैसे भाई? हाँ, ये देखिए, पैरट जो है ना, पैरट तोता जो होता है जंगल में ना, जंगल में बहुत सारे जानवर एक दूसरे का शिकार करते हैं, ठीक है। और पैरट को खाने वाले जानवर भी मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि पैरट को खाने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसी उकाब है, ठीक है, या कोई ऐसा बड़ा परिंदा जो है वो छोटे परिंदों को खा जाता है। तो पैरट क्या करता है, पैरट ग्रीन जो लीव्स होते हैं ना उनके दरमियान बैठता है अक्सर, ताकि वो भी ग्रीन होता है पैरट भी, और वो भी ग्रीन होता है प्लांट भी, लीव भी ग्रीन होते हैं ना। तो फिर पैरट पकड़ा ही नहीं जाता, पैरट का पता ही नहीं चलता कि पैरट बैठा भी हुआ कि नहीं बैठा हुआ, ठीक है। इसको वैसे कहते हैं मॉकिंग करना। तो वो क्या है कि पैरट का पता ही नहीं चलता। तो ये प्रोटेक्शन का काम भी प्लांट्स करते हैं बहुत सारे एनिमल्स के लिए। इसी तरह ग्रास हॉपर है आपका, तो वो भी यही काम करता है, वो भी ग्रीन कलर का होता है और वो पता ही नहीं चलता कि ग्रास हॉपर जो है वो बैठा हुआ है प्लांट के अंदर, या ये ग्रीन पत्तों के अंदर जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है जी। तो इस अंदाज में एनिमल जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट्स के ऊपर, खुराक के लिए, घर के लिए, शेल्टर के लिए, पनाह के लिए,
ठीक है, उनको छत मैसर करते हैं जो प्लांट्स हैं और प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे प्लांट्स की कि प्लांट्स कैसे डिपेंडेंट हैं। प्लांट्स जो हैं वो डिपेंडेंट कैसे हैं एनिमल्स के ऊपर। प्लांट्स डिपेंडेंट हैं नंबर 1 तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस काम के लिए रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स को? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपने प्रेप 6 क्लास में भी पढ़ा था कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। हमने इस चैप्टर में भी शुरू में बात की कि प्लांट्स में एक कैपेबिलिटी है कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। इसके बगैर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते और अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये एक्सक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं एनिमल्स। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एयर को अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन हम हासिल करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सहेल करते हैं ना, एक्सहेल होता है जो हम सांस जब बाहर निकालते हैं, तो एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो तमाम एनिमल्स जो है ना वो खारिज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स को जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है एयर में से, वो कहाँ से मिलती है, कहाँ से आती है? एनिमल से। तो इस हिसाब से तो फिर प्लांट्स भी डिपेंडेंट हुए किस चीज पर? नंबर 2 पे है जी पोलिनेशन। पोलिनेशन के लिए प्लांट्स डिपेंडेंट हैं किस चीज के ऊपर? एनिमल्स के ऊपर। और ये पोलिनेशन क्या चीज है? पोलिनेशन होता है बेटा द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन्स जो है ना ये स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे जब ट्रांसफर होते हैं तो फिर इस के जरिए जो है वो प्लांट्स जो है ना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो होता है। प्लांट्स में अगर ये पोलन ग्रेन्स जो हैं, ये गमीट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र ना होना तो प्लांट्स फिर क्या है कि मज़ीद रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे मज़ीद नहीं चल सकता। तो ये डिपेंडेंट हुए फिर प्लांट्स किसके ऊपर? एनिमल्स के ऊपर, क्योंकि ये पोलिनेशन में एनिमल्स का बहुत बड़ा किरदार है। आपके बर्ड्स जो हैं इनके जो पाँव होते हैं ना उनके साथ पोलन ग्रेन स्टक हो जाते हैं और फिर जब ये ट्रैवल करके किसी दूसरे प्लांट पे बैठते हैं तो वहाँ फिर जो है वो ये उनको एक तरह से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पोलिनेशन का बहुत बड़ा जरिया जो है वो क्या है? एनिमल्स हैं। तो प्लांट्स इस अंदाज में डिपेंडेंट हैं किनके ऊपर? एनिमल्स के ऊपर। ओके जी। अब ज़रा हम थोड़ा रीडिंग कर लें, इसी की हम रीडिंग कर लेते हैं कि प्लांट्स, क्योंकि एनिमल्स के बारे में तो हमें बहुत ज़्यादा हद तक पहले से अंदाज़ा है कि किस अंदाज में डिपेंडेंट है। तो प्लांट्स की इसके बारे में हम थोड़ा बुक से भी रीडिंग कर लेते हैं। तो ओपन योर बुक्स एट पेज 37। ये आगे जी हम पेज 37 पे, दिस वन इज द पेज नंबर 37 एंड हियर वी आर। प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स। Number 1 for carbon dioxide. Plants cannot make their food without carbon dioxide gas. All animals release carbon dioxide during respiration. तो respiration का जो process है उसमें क्या है, तमाम एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस गैस फ्रॉम एयर। नंबर 2 फॉर पोलिनेशन। एनिमल्स आल्सो हेल्प सम प्लांट्स इन देयर पोलिनेशन। ठीक है जी। तो ये हैं वो 2 पॉइंट्स कि जिससे हमें ये पता चलता है कि प्लांट्स भी डिपेंडेंट हैं किनके ऊपर? एनिमल्स के ऊपर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। इसको आज आपके होमवर्क में ये हिस्सा है, आपका आज का आपका होमवर्क है, ये आपने इसको याद कर लेना है। मार्क कर लीजिए ज़रा, इसको याद आपने कर लेना है यहाँ से लेके तो यहाँ तक। मार्क कर लें प्लीज़, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको याद करेंगे। ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है जी। कि लर्न हाउ प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स, ये क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। और अभी आप सिर्फ इसको याद कर लें, इतना आप याद कर लें, ठीक है जी। यही आपका आज का होमवर्क है।
इसके अलावा आपने करना ये है कि ये जो सारा टॉपिक है बेटा, ये आपने मुकम्मल टॉपिक दोबारा रीडिंग करनी है और इसके मेजर पॉइंट्स जो हैं वो अपने जहन में बिठाने हैं। ये टॉपिक आपका शुरू होता है पेज नंबर 36 से। ये देखिए पेज 36 पे, डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपॉन वन अनदर। ये रीडिंग करनी है आपने सारी बेटा, ये सारी खुद से आप रीडिंग करेंगे और एंड तक आप जितने पेज 37 पे यहाँ तक, जहाँ तक हमने निशान लगाया, यहाँ तक आप रीडिंग सारी करेंगे, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आप याद करेंगे अच्छी तरह से। ये आपका होमवर्क है आज का कि लर्न हाउ प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स। ये आपका याद करने का आज का काम है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।